चलो फिरो सोई परिक्रमा, और खाओ पियो सोई पूजा, और सो जाऊं तो लगी समाधि, भाव न राखो दूजा। आपका मानव जीवन ऐसा हो जाए, हम चले फिरे तो वो ईश्वर की परिक्रमा हो जाए, ऐसी आपकी स्थिति होनी चाहिए। वो सद्गुरु के आश्रय से ही संभव है। हम खाएं पिए, वो जो हम खाए पिए वो ईश्वर की पूजा हो जाए। क्यों? ईश्वर तो भीतर बैठा हुआ है, उसी को खिला रहे हैं, ऐसा भाव हो तो वो आपकी पूजा हो जाए। और हम अगर सो गए तो आपकी समाधि लग जाए, ऐसी आपकी स्थिति हो, और कोई भाव न रहे आपका, परमात्मा के अभिव्यक्ति का ही भाव रहे। इसी दृष्टि से जब आप जीवन बिताएंगे, आपका मंगलमय जीवन होगा, जीवन सफल होगा, मानव जीवन की सफलता प्राप्त हो जाएगी। मानव जीवन पा करके यदि सफलता नहीं प्राप्त की तो फिर मानव जीवन तो व्यर्थ ही गया। और ये अमूल्य जीवन है मानव जीवन। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये छोटे मोटे भाग्य से नहीं मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथन, जो देवों को भी दुर्लभ है, सदग्रंथों ने इसका गान किया है। जैसे हम लोग ईश्वर का गान करते हैं, ऐसे सदग्रंथों ने इसका गान किया है मानव जीवन का। तो ये साधारण रूप से नहीं सुलभ हुआ है, इसकी वैल्यू समझे। हमारे जीवन में जो कुछ भी अशुभ हो जाता है उसका मात्र मुझे लगता है अनेक कारण हो सकते हैं, पर एक कारण विशेष मुझे लगता है कि हमने सदप्राप्त का सदप्रयोग नहीं किया। यही कारण मुझे विशेष लगता है। कारण तो अनेक हो सकते हैं, इतना मुझे नहीं व्याख्या कर सकते हैं, पर एक कारण विशेष लगता है कि मैंने प्राप्त का सदुपयोग नहीं किया। जो भी हमें प्राप्त है, यदि हमने उसका सदुपयोग किया है तो निश्चित हमें सफलता प्राप्त हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें मानव जीवन मिला बड़े भाग्य से, तो इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। इसका हम दुरुपयोग करेंगे तो सफलता नहीं मिल सकती है। इसका सदुपयोग यही है, किसी सद्गुरु के आश्रय से हम अपने जीवन को बिताएं, स्वच्छंद होकर के ना रहें, हम राम की सेवा करें, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, कोई भी कुछ भी हो। हम जो ईश्वरवादी नहीं है उनके लिए बात नहीं बता रहे हैं, जो ईश्वरवादी हैं उन्हें राम की सेवा तो करनी ही चाहिए।